हमें डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस किया हूँ, फिर से वापस हम लोग को देखना है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या है, ये 2D है। 1D 2D हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। 1D मतलब एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पर्टिकुलर एक्सिस पे जाए, हम लोग क्या बोलेंगे 1D। 2D मतलब एक्स एंड वाई दोनों चेंज होना चाहिए, दो एक्सिस चेंज होना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2D बोलेंगे। आप लोग पहले ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये हम लोग 1D मोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को यही सेम चीज़ें 2D पे अप्लाई करना है। 2D मतलब एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस रहेगा, या वाई जेड रहेगा, या कोई सा भी रहे, तो हम लोग को यहाँ पे यही सेम चीज़ें 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, अभी तक हम लोग ऐसा मोशन पढ़े या तो ऐसा मोशन पढ़े, अब हम लोग को कैसा, यहाँ पे हम लोग हैं और इस जगह से हमने क्या कर दिया, इस जगह से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल ऐसा थ्रो कर रहे हैं, तो वो किसी एंगल के साथ हमने थ्रो किया है। हमने थ्रो किया कैसा, हमने थ्रो किया u वेलोसिटी से विथ एंगल थीटा, ठीक है। पहले हम लोग जस्ट हॉरिजॉन्टल देखे, या तो ऐसा इसको हम लोग ड्रॉप किए तो ये सीधा सीधा नीचे जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये 1D हुआ। बट अभी हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल प्रोवाइड किया थीटा, एंड देन ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो ये ऑब्जेक्ट जाके इधर पे आ रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। तो ये हम लोग को चाहिए कैसा, हम लोग को कोई भी चीज़ें ऐसी चाहिए होती है, या तो इस डायरेक्शन पे चाहिए एक्स एक्सिस पे, या तो वाई एक्सिस पे, मतलब परपेंडिकुलर हम लोग बोले, है ना। या तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल चाहिए, या तो वर्टिकल मोशन चाहिए, या फोर्स बोले तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, ऐसा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एंगल पे आ गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात करें तो ये ऐसा, या यू की बात करें तो ये हमने ऐसा थ्रो कर दिया, और एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जब भी ऐसा कहीं पे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने क्या किया, जस्ट ब्रेक किया, है ना, कंपोनेंट्स में। तो एक जो हॉरिजॉन्टल वाला है, जो जिसके साथ थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा हमने यू इनिशियल वेलोसिटी विथ थीटा एंगल हमने प्रोवाइड किया है, तो इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वाला वर्टिकल, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यू कॉस थीटा, और ये वाला हो गया क्या, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला यू कॉस थीटा, जो जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट हो गया, और जिसके साथ नहीं बन रहा है वो क्या हो गया, वो साइन कंपोनेंट हो गया। क्लियर है, सिंपल। थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम देखते हैं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा हमने थ्रो किया जस्ट, ये हमारा एंगल है थीटा, ये हमने u प्रोवाइड किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा। मतलब u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, u है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और इसी इनिशियल वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक तो u cos थीटा हो गया और एक u sin थीटा। जहाँ भी एंगल में चीज़ें मिलेंगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। एंगल पे जहाँ भी चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, किसका, u का। मतलब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, मिलाएंगे, तो फिर हम लोग को वापस से u मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हम लोग को समझनी है। आप इधर पे पहुँच गए सपोज, तो इधर पे ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब हम लोग वी वाई बोल दे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी एक्स बोल दे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी वी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वाई मतलब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल वाला वी एक्स हो गया। तो वी एक्स अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, यू कॉस थीटा होने वाला है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगा इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टॉप की बात कर रहे हैं। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर साइड ऐसा थ्रो करते हैं तो टॉप पे जाएगा तो क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ें हैं और वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोग यू देखें, यू एक्स, ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। जस्ट ये टेबल आपको सीखना है, इसके बेसिस पे हम लोग
जस्ट 3 फॉर्मूले डिराइव करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये है यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा हो गया, यू वी एक्स की हम लोग बात करें तो वी एक्स हमेशा वही रहेगा, एक्स डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा। हम लोग एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये 0 आएगा, टाइम जितना भी लगे जब टाइम दोनों के लिए उतना ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो वी यू वाई डायरेक्शन पे मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना है यू साइन थीटा है, एंड देन वी वाई की बात करें तो ये कितना है वी वाई इक्वल टू 0 हो गया, ए वाई क्या हो जाएगा ए वाई हमेशा माइनस जी लेंगे, टाइम यहाँ पे जितना इसको लगने वाला है वहाँ पे यहाँ पे भी सेम टाइम टी टाइम पे जितने पे हॉरिजॉन्टल जाएगा उतने पे वर्टिकल कहीं पे जाएगा, क्लियर। अब ये यदि टेबल आपको समझ में आ गया है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है टी मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इन द सेंस कितने टाइम तक कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में था, हवा में था, यहाँ से आपने थ्रो कर दिया तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जितना भी टाइम लगने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। एक होता है एच मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इन द सेंस आप यहाँ से जो टॉप पोजीशन है वहाँ तक की डिस्टेंस आप ले लो तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा इधर पे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे एच, मतलब आपने जस्ट ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो वो सबसे टॉप जितना गेन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। उसके बाद हमारा एक और है आर, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब आपने यहाँ से थ्रो किया है तो वो कितने डिस्टेंस बाद जाके वापस ग्राउंड पे गिरने वाला है ना, जहाँ से आपने थ्रो किया उससे उसी हाइट पे कब पहुँचने वाला, कितने डिस्टेंस पे जाके पहुँचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। आपने यहाँ से थ्रो किया, आप देखो इसी सेम लाइन पे कब जाके गिरने वाला, कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम लोग देखते हैं अभी, अब ये भी समझ लो जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे हम लोग कहीं पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें या टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, है ना। टाइम की बात करेंगे तो जहाँ भी टाइम फाइंड करना होगा वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्टिकल की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन। फिर मैक्सिमम हाइट इधर पे भी हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करेंगे। एंड नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पहले से बोल दिया, हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे लेंगे। तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोला ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो, और जहाँ पे कुछ नहीं बोला है वहाँ पे आपको क्या लेना है वर्टिकल मोशन। तो हम लोग को क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी निकालना है। टी के लिए हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, तो टी के लिए वर्टिकल मोशन तो हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही जो इक्वेशन उधर लिखा हुआ है, तो हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम लोग को वर्टिकल चाहिए तो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सब किसके लिए होंगी वर्टिकल के लिए होंगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसा। वी वाई हम लोग को कहाँ से देखना है, वी वाई हमें वाई एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस में वी वाई कितना है वी वाई इक्वल टू वॉट 0, यहीं से इस टेबल से ही देखना है, ये हमारा टेबल है, इसी टेबल से आपको चीज़ें देखनी है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यू वाई कितना, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यू साइन थीटा लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, और ए वाई कितना है माइनस जी है तो आप माइनस जी लिख दो, और ये टाइम लिखो, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब इसको लेके जाओ इधर, मतलब ये कैसा जी इंटू टी इक्वल टू क्या बन जाएगा यू साइन थीटा, या टी इक्वल टू वॉट यू साइन थीटा बाय जी, ऐसा लिख दो। बट ये सिंगल टाइम है ना, ये टाइम है तो कैपिटल टी बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये टी प्लस टी, जाने का टाइम इक्वल टू आने का टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा होगा
वापस यहाँ से यहाँ आने के लिए भी सेम टाइम लगता है। यदि हम लोग इसको थ्रो करें ऊपर डायरेक्शन पे, अपर डायरेक्शन में इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो ये जाएगा, जितना टाइम इसको यहाँ पहुँचने पे लगता है उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा। जाने का टाइम इक्वल टू आने का टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको t इक्वल टू वॉट 2t। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आने वाला है, ये हमारा t है, उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2u क्या आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है, समझा? इसको कहीं पे साइड में लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है, ये समझ में आया। नेक्स्ट है क्या, मैक्सिमम हाइट, मतलब h की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या लेना है, इसके लिए भी वर्टिकल मोशन लेना है। तो वर्टिकल मोशन हम लोग जस्ट कंसीडर करते हैं, हम लोग बोलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। अब हमें चाहिए क्या, वर्टिकल। ये तो इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे हम लोग, वी वाई लिखेंगे माइनस यू वाई, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इधर पे ए वाई और ये एस वाई, ऐसा लिखेंगे। तो अगेन यहाँ पे देखो वैल्यूज, वी वाई मतलब ये वाला वी वाई कितना 0, तो 0 का स्क्वायर करो, माइनस लिखा यू वाई कितना, यू वाई है यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, ये हमने रखा 2, ऑलरेडी फॉर्मूले पे है। फिर ए वाई क्या है, माइनस जी है, तो आप माइनस जी रख दो। और एस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस मतलब इसी हाइट की बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, ये एक्स है और ये वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एच लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जस्ट एच रख दिया। यहाँ से देखो इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों साइड माइनस है तो हम लोग कैंसिल कर दें, या तो चलो अगले स्टेप में कर देना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh, ऐसा लिखें। ये माइनस कैंसिल हो गया, हमें चाहिए क्या, हमें h चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इक्वल टू वॉट, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट है। नेक्स्ट है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इन द सेंस आर। तो आर की बात करें, अब ये हॉरिजॉन्टल पहले से ही है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोशन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या, हम लोग वो सेकंड वाला इक्वेशन लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, एस एक्स एक्सिस यू एक्स, यहाँ पे टी लिखो प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। एस एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे डिस्टेंस, तो इसको तो हम लोग आर बोलने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स कितना है, यू एक्स इधर से देखो, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा। टी की बात करें तो टी का हमने इक्वेशन जस्ट निकाल रखा है, 2u साइन थीटा बाई जी, तो टी का सीधे वैल्यू ही पुट कर दो। तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से देखो ये प्लस किया, ये हाफ ऑलरेडी हमारे पास, ए एक्स मतलब ये 0 है, ए एक्स रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा 0 आएगा। और टाइम का वैल्यू रखोगे तो 2u साइन थीटा बाय जी, इसका क्या कर दो, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट क्या, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन 0 है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो ये वाला पार्ट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो 0 ही हो गया। अब बचा क्या, इधर वाला। तो इधर देखो क्या बचा हमारे पास,
यू 2 टाइम्स है तो यू स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो इसे हमने यहाँ से वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, आर विल बी वॉट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल रेंज इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बोलो, या तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आर के दो फॉर्मूले, दोनों में से जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। सिंपल, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है ना 5 मीटर पर सेकेंड से, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 37 डिग्री। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये निकालना है। तो तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। जस्ट इन फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे यू दिया है, यू कितना है, यू दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। पहले तो एक और चीज़ समझ लो, कभी भी आपको ऐसे एंगल मिले, ये 37 डिग्री है, एक आपको और मिलेगा, एक आपको मिलेगा 53 डिग्री, 37 और 53। तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये हमेशा 5 रहेगा। हमें 3, 4 और 5 इन तीनों में से सेलेक्ट करना है। तो 5 को ऑलरेडी हमने रख दिया हाइपोटेनियस पे। अब बाकी की जो दो साइड बच गई ना, तो एक में 3 आने वाला और एक में 4 आने वाला है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कहाँ पे 3 आएगा, कहाँ पे 4 आएगा? तो ये याद रखो ट्रिक, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल। तो जब छोटा एंगल रहेगा तो उसके सामने छोटी साइड आना चाहिए, और जब बड़ा एंगल रहेगा तो उसके सामने बड़ी साइड आना चाहिए। छोटा एंगल छोटी साइड, बड़ा एंगल बड़ी साइड। तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 बचा तो यहाँ पे रख दो। ये बड़ा एंगल बड़ी साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा मतलब साइन 37 कितना, साइन 37 इज वॉट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस 37 कितना, कॉस 37 डिग्री कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5, ऐसा लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 53 ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब 4/5। यहाँ पे कॉस 53 ये क्या हो जाएगा, 3/5 बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है, ये समझ में आया? अब आपको ये जब पता है तो आप सीधे सीधे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो क्या रखोगे, 2 रखा, u कितना, u हमारा 5 है। अब ये 37 बोला, 37 है तो साइन 37 कितना, साइन 37 मतलब 3/5। तो आप 3 रखो और नीचे 5 रख दो, और g का वैल्यू आप ले लो कितना, 10 ले लो। इसको सॉल्व कर दो और जो भी आए वो आंसर लिखो। r का वैल्यू कितना, पहले h निकालते हैं। h कितना, h इक्वल टू वॉट, u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 किया, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 37 का स्क्वायर करोगे तो साइन 37 कितना, 3/5, और इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर किया मतलब 3 इंटू 3, और नीचे है 5 इंटू 5, सिंपल। और नीचे क्या है, 2g है, तो 2 इंटू क्या कर दो, 10 कर दो। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। फिर उसके बाद देखो r, तो r में भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। किसी भी इक्वेशन को आप ले लो, आप या तो ये लो या तो ये लो, है ना। इधर नीचे ही लिख दूं या इधर देखो, यहाँ पे लिख, r इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, है ना, याद लिखो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वॉट जी। मतलब क्या लिखोगे आप, 5 का स्क्वायर इंटू 2
साइन कितना 37 कॉस 37 अपॉन जी, ऐसा लिखोगे। वैल्यूज पुट कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 2, साइन 37 कितना, साइन 37 3/5, तो 3 लिखा, नीचे 5 इंटू कॉस 37 कितना 4/5, तो 4 और ये 5 और नीचे क्या आएगा, नीचे 10 आएगा। तो इसका जो भी आंसर आए आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इतना तो कर पाओगे, जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इजी, समझा। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे देखो, ये भी उसके जैसा ही है, जस्ट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये हटा दूं, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो आप। यहाँ पे देखो, एक चीज का याद रखो, यहाँ पे नोट डाल के चाहे तो लिख लो, ये जो हम लोग डिराइव किए हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, है ना, टी का फॉर्मूला हो या एच का हो या आर का हो, ये सब कहाँ से आए हैं, एंगल हम लोग कहाँ से लिए, टेक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हमें हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लेना है, क्योंकि हमने जब ये डिराइव किया तो उस टाइम पे हमने ऑलरेडी कंसीडर करके रखा है एंगल कहाँ से लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अब यहाँ से देखो, ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ये यदि 37 डिग्री है वर्टिकल के साथ, तो ये वाला कितना आना चाहिए, ये वाला 53 आना चाहिए, 53 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना 53, क्योंकि वर्टिकल के साथ कितना बोला 37। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास 53 आ गया ना, थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 53 है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल से लेना है। तो 53 वाला ये ट्रायंगल आपको यूज करना है ना। यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया, ये हमने 53 बोला, तो ये हमारा हाइपोटेनस मतलब 5, बड़ा एंगल मतलब बड़ी साइड, और ये छोटी साइड, बड़ा एंगल के सामने बड़ी साइड। तो साइन 53 क्या आएगा, साइन 53 विल वॉट 4/5, और कॉस 53 कितना हो जाएगा 3/5। वैल्यूज पुट कर पाओगे, टी का इक्वेशन 2u साइन थीटा अपॉन जी, फिर h चाहिए हमें, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फिर हमें t क्या चाहिए, r चाहिए, r में u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, u कितना है, u है 10 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना 4, नीचे क्या आएगा 5, और g है हमारे पास, तो यहाँ पे 10 ले लो। g यदि नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे। यदि दिया हुआ है तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा जितना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 53, तो साइन का 4/5 मतलब स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 अपॉन क्या करोगे 5 इंटू 5 इंटू 2g है, तो 2 इंटू क्या लिख दिया 10 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा तो आंसर होगा, ये जो भी आएगा ये सेकंड में होगा, ये जो भी आएगा ये मीटर में होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन u स्क्वायर है, मतलब 10 इंटू 10, हमारा वेलोसिटी कितना दिया है 10, u कितना दिया है 10 दिया है। यहाँ से 2 है हमारे फॉर्मूले पे, तो 2 रखा, साइन 53 4/5 एंड कॉस 53 ये कितना हो जाएगा 3/5, और नीचे हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 हम लोग डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो किस में होगा, मीटर में आंसर आएगा। सिंपल, समझ में आया, कुछ करना नहीं, जस्ट ये फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। 37 और 53 ये एंगल कहीं कहीं पे पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है कैसे हमने सॉल्व किया, छोटा एंगल छोटी साइड उसके सामने, बड़ा एंगल बड़ी साइड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल है, उसको 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है ना, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 37।
तो पहले तो हम लोग ये देखें, इसका डायग्राम जस्ट ऐसा थ्रो किया, ये हमारा एंगल है 37, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये है क्या, u cos थीटा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, u cos 37, u हमारा कितना है, u हमारा 50 है, और cos 37 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, cos 37 ये हमारा 37 डिग्री, ये तो ऑलरेडी फाई रहता है, ये फाई हम लोग लेंगे, फिर छोटा एंगल छोटी साइड मतलब 3, और ये हो जाएगा 4। तो cos 37 कितना, cos 37 बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5 एंड sin 37 कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से हमने लिखा 50 इंटू cos 37, cos 37 4/5, मतलब ये कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। इसको हम लोग क्या बोल दें, यू एक्स बोल दें। ऐसे ही ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin 37, u sin 37 मतलब कितना, ये हो जाएगा कितना 50 इंटू साइन 37 इज वॉट 3/5, तो कितना आने वाला, ये 30 आने वाला। यू एक्स हो गया 30, यू वाई हो गया सॉरी यू एक्स हो गया 40 और यू वाई हो गया कितना, यू वाई हो गया हमारा 30। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसका क्या बताना है आपको, वेलोसिटी वेक्टर बताना है। सपोज 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया है ना, 2 सेकंड बाद हो सकता है वो यहाँ पहुँच गया, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको लेना है, ये वी वाई होगा और ये क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसा बताना है, v इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, चलो हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, वर्टिकल के लिए हमने लिखा वी वाई इक्वल टू यू वाई और प्लस ए वाई इंटू टी। वर्टिकल हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी पता है, हॉरिजॉन्टल हमारा यू एक्स इक्वल टू 40 है। तो आप कहीं भी जाओगे, आप इधर पे रहो या इधर पे रहो या इधर 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 कहीं भी जाओगे, तो वो क्या होने वाला है, वो कांस्टेंट होने वाला है। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, वी वाई आपको क्या मिलेगा, वी वाई आपको पता नहीं है, यू वाई आपको पता है, यू वाई आपको कितना है 30 है, ये कितना होता है, ए वाई हमेशा माइनस जी रहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे इंटू टी। तो टी कितना है आपका 2 सेकंड, 2 सेकंड ऑलरेडी क्वेश्चन पे गिवन है। तो यहाँ से वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई आपको आएगा 30 - 20, तो वी वाई इज वॉट, आपको 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये सब मीटर पर सेकेंड पे है, ये मीटर पर सेकेंड। अब आपको v निकालना है, तो v इक्वल टू कितना, आपको ये कितना आया था 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वाई एक्सिस पे है तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, जे कैप लिख दिया। तो ये तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और आपको क्या चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। तो स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो आपको कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड, आपको 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग वेक्टर पे पढ़ चुके हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1600 प्लस ये कितना आपको 100, आप ये निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। क्लियर है, जितना भी आए आपको सॉल्व कर देना, समझा ये। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, h इक्वल टू आर है, h इक्वल टू आर, वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये हमारा h है और ये हमारा r है। तो h इक्वल टू आर बोला तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट h इक्वल टू आर क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो h विल बी व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r हम लोग ले रहे हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है g है, तो g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बच गया, साइन थीटा बचा, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया है, इधर पे क्या बचा 2 बचा है, और कॉस थीटा बचा, कॉस को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4, या टेन थीटा इज व्हाट 4,
या थीटा इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स 4। आपको जस्ट ये आंसर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई स्टोन है वो थीटा एंगल के साथ थ्रो किया गया है और मैक्सिमम हाइट रीच करता है वो h, है ना। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है इन टर्म्स ऑफ h के टर्म्स में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो पहले तो देखो ये हमारा h का फॉर्मूला है, h इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यदि हम लोग t की बात करें तो t क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। हम लोग को क्या करना है, इस पे हमें ये चाहिए, है ना, टाइम चाहिए इसके टर्म्स में। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना, किसका, टी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। हमें क्या करना है, हमें ये टर्म ढूंढना है इस पे, और इस टर्म की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, h रख देंगे। तो अभी भी यहाँ पे 2g चाहिए, 2। तो हमें क्या करना, इधर तो नहीं है ना, तो हमने 2 क्या किया, मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो अभी क्या आएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g स्क्वायर। तो ऐसा लिख दो आप, 2g स्क्वायर इंटू जी, ऐसा लिख दो। और इधर पे क्या है, 2 भी है हमारे पास, ये हमारा 4 ऑलरेडी था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 2g, इतना पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, इतना पार्ट हमारा h बन गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 4 और ये h हो गया इंटू 2 बाय क्या आया, g आया। अगेन देखो, t स्क्वायर इज वॉट, 8h बाई जी, या तो t विल बी वॉट, अंडर रूट ऑफ 8h बाई जी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे वेलोसिटी है आपका कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप, इतना आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। कहाँ पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे आपको वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है, मतलब ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो ये वाई वेक्टर का हो गया, है ना, और ये एक्स एक्सिस का हो गया। ये जब जाके ऐसा वापस यहाँ पे आएगा तो ये इसका फाइनल ये हो गया वी वाई और ये हो गया वी एक्स, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो 3j है, तो पहले इसका डायरेक्शन अपवर्ड था, अभी इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, -3j बन जाएगा। जो 2i है वो हमेशा उतना ही रहेगा, अभी भी इसका डायरेक्शन यही है, बाद में भी यही रहेगा। तो एट पॉइंट बी हम लोग क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी वेलोसिटी इक्वल टू वॉट, 2i कैप माइनस 3j कैप, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी है v इक्वल टू 3i कैप प्लस 10j कैप। हम लोग जानते हैं v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा होता है। तो यहाँ से वी एक्स विल बी वॉट, वी एक्स आपको हो जाएगा 3 और वी वाई इक्वल टू वॉट, कितना, 10, ऐसा लिखेंगे हम लोग, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा लिखते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमारा होता है यू स्क्वायर बाय 2g। ये कहाँ से आएगा, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा की जगह पे क्या कर दो, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कितना रखोगे 90, क्योंकि साइन का 90 पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा शॉर्टकट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्पीड चाहिए। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जब भी हाइट की बात करेंगे तो हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। वर्टिकल मतलब ये वाई वाला कंपोनेंट, इस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग, एच विल बी वॉट, वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g, कितना आएगा, ये है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और ये हो गया 2 इंटू 10, कितना आने वाला, ये 10 कैंसिल, मतलब 5 मीटर आने वाला है। अगेन देखो, रेंज हम लोग को चाहिए, रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे रहता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आप स्पीड कौन सा वाला लेने वाले हो, स्पीड आप लोगे कौन सा, एक्स वाला। बट टाइम क्या होता है, टाइम होता है 2u बाई जी,
है ना। टाइम क्या रखोगे आप, 2u/g रखोगे, 2u/g रखोगे आप। लेकिन u कौन सा रखोगे, अगेन यहाँ पे जब भी हम लोग टाइम की बात करते हैं तो हमेशा ही वर्टिकल मोशन होगा। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है यहाँ पे क्या, vx इंटू 2vy/g, वर्टिकल मोशन हमने लिया। अब वैल्यू पुट कर दो, r इक्वल टू वॉट, r इक्वल टू vx कितना 3 है इंटू 2, vy कितना 10 और g कितना है 10, ये कैंसिल हो जाएगा। देन r विल बी वॉट 6 मीटर, r कितना आएगा 6 मीटर, ये हमारा होगा आंसर।